आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, साइंस में केमिस्ट्री, और उसका ये चैप्टर है साल्ट। पिछली लेक्चर में हमने पिछले क्लास में ये बताया था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, बेस की भी साल्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। लेकिन अभी हम बताने जा रहे हैं कि जो साल्ट कितने तरीक़ों से हम बना सकते हैं, और साल्ट हम कल भी बताए थे कि कई तरीके का होता है, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि लवण कैसे बनाया जा सकता है, यानी साल्ट कैसे कैसे बनाया जा सकता है। ये वाला हमने पहले ही देख लिया था कि अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाने पे क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर। और जो ये अभिक्रिया होती है इसको बोलते हैं हम क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर हमें लिखने के लिए आ जाए कि साल्ट क्या होता है, तो हम यही बात लिखेंगे कि अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाने पे लवण बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि एक और मेथड क्या है कि देखिए, जब भी आप किसी धातु का किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या, साल्ट मिलता है। अब देखिए कैसे मिलता है साल्ट। और जिंक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, जिंक धातु है, और ये क्या है, H2SO4। तो ये क्या है, हमारा एसिड है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभिक्रिया कई तरीके की होती है। एक होता है एडिशन, एक होता है यहाँ से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकलेगा, और यहाँ पे होगा क्या कि जिंक जो हमारा है वो SO4 के साथ कनेक्ट होकर ZnSO4 बनाएगा, और यहाँ पे H2 गैस बाहर निकलेगी। तो ये किस तरह का हो गया कि हमारा एक मेथड ये हो गया कि अगर हम किसी धातु का किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमारे साथ क्या होगा, इस अभिक्रिया के साथ क्या होगा कि जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखिए इसको बैलेंस भी करके चलना होता है इक्वेशन को। अब देखिए अधात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब देखिए कोई ऐसा ऑक्साइड है जो अधात्विक है, जैसे ZnO है, और ये क्या है, H2SO4। तो अब देखिए क्या यहाँ पे होगा कि ZnO है तो Zn जो है SO4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो जिंक सल्फेट बना लेगा, और O है ये H2 है तो क्या हो जाएगा, हमारा H2O बनेगा। तो ये थर्ड मेथड है। अब आते हैं चौथे मेथड की ओर। तो धातुओं के कार्बोनेट, देखिए धातु का कार्बोनेट कैसे होता है, सोडियम है तो सोडियम के साथ कार्बोनेट जोड़ देते हैं, CO3 को हम कार्बोनेट बोलते हैं। तो देखिए क्या है, Na2CO3 है तो सोडियम कार्बोनेट है। इसी तरह से आप पोटेशियम कार्बोनेट ले सकते हैं, लिथियम कार्बोनेट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, HCl है। HCl क्या है, अम्ल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अभिक्रिया होगी प्रतिस्थापन, और NaCl बनेगा, और उसके बाद हमारा CO2 है तो यहाँ पे CO3 है, ये टूट के CO2 और ऑक्सीजन में। अब देखिए बैलेंस है, क्यों, देखिए यहाँ पे 2 गो सोडियम है तो यहाँ पे भी 2 सोडियम है, यहाँ पे यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 वहाँ पे है। तो देखिए इस तरह से हम बन गया बैलेंस है। इक्वेशन बैलेंस करने का रूल होता है, लेकिन हाई स्कूल में नहीं है वो सब। सिर्फ इतना जानना है, आप रट के भी ये सब कर सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट है वो अगर समझ में आ गया तो आपको बाकी केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगर स्टार्टिंग में ही नहीं समझ में आया तो आपको बाकी केमिस्ट्री बाद में जाने के बाद 12th लेवल या 11th-12th लेवल के बाद आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डीप में होता है। आपको बेसिक का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। तो धातुओं के हाइड्रोक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा, देखिए ये धातु का हाइड्रोक्साइड है, OH- को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, H+ को प्रोटियम या फिर हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। अब देखिए जिंक है और OH है तो जिंक हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए ये अम्ल है तो यहाँ पे भी वही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट और H2O बनेगा। देखिए ये सारे मेथड हैं जिनसे मेथड से साल्ट हमारा बनता है। अब आते हैं साल्ट कई तरीके का होता है। तो साल्ट में कई तरीके का होता है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहला साल्ट क्या होता है। सबसे पहला साल्ट हमारा होता है साधारण साल्ट या साधारण लवण। साधारण लवण क्या होता है कि देखिए साधारण लवण वो है जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा साधारण लवण बनता है। जैसे HCl का हम रिएक्शन करवा दें NaOH से, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, Na क्या हो जाएगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा तो NaCl बन जाएगा। और देखिए एक OH और H कितना हो जाएगा, ये H2O बन जाएगा। तो ये देखिए साधारण नमक है,
नमक भी बोलते हैं, लवण को सीधे नमक भी बोलते हैं या साल्ट भी बोलते हैं। अब देखिए अम्लीय साल्ट क्या होता है। अम्लीय साल्ट ऐसा साल्ट होता है कि जिसको पानी में घोलें आप तो वहाँ पे H+ आयन वो पानी में दे तो वो पानी के पार्टिकल के साथ जुड़ के H3O बना लेता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है सेकेंड सॉल्ट NaHCO3। देखिए NaHCO3 जब इसको हम पानी में डालेंगे तो देखिए ये H+ आयन दे देगा, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा क्या Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये क्या है H+ यहाँ निकल गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब देखिए ये H+ आयन जो है ये एक्टिव होता है तो ये क्या हो जाएगा H2O के साथ जुड़ जाता है तो ये क्या बना लेता है हमारा लास्ट में H3O+, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा अम्लीय लवण। इसी तरह से क्षारीय लवण भी होता है। क्षारीय लवण क्या होता है कि जब हम उसको वाटर के साथ घोलेंगे वाटर में तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि क्षार के रूप में बाहर आएगा, कुछ कुछ टूट के क्षार बन जाएगा। तो हम जब पानी का जब जिसमें डालेंगे सीधे सीधे जब हम वाटर में डालेंगे अम्लीय लवण को तो क्या होगा कि जब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे तो ये क्या होगा कि वैल्यू जो है कि 7 से कम आएगी, यानी एसिडिक आएगी तो हमारा एसिडिक साल्ट है। और क्षारीय लवण वो होगा जो हम पानी में उसको अगर घोलेंगे तो वो क्षार की तरह व्यवहार करेगा, यानी उसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। अब आते हैं मिश्रित साल्ट। तो मिक्स का दो साल्ट को मिलाने के बाद एक ऐसा साल्ट बन जाता है जिसमें कई सारी अभिक्रिया होती है। तो देखिए NaKSO4, देखिए ये एक है। अब इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पे Na2SO4 होता है तो साधारण नमक होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो धातु है लेकिन एक ही ये कंपोनेंट एक ही है लेकिन यहाँ पे धातु दो है, इस वजह से इसको मिश्रित साल्ट बोलते हैं। अब आते हैं हम द्विक लवण। देखिए जब दो साल्ट को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं द्विक लवण या युग्म लवण। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे फिटकरी का फार्मूला होता है क्या K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O। इंटू नहीं होता है, ये डॉट होता है कि ये जुड़ा हुआ है। देखिए ये क्या है, ये हमारा एक सॉल्ट है, इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, ये है एल्युमिनियम सल्फेट और ये वाटर का पार्टिकल है, ठीक है। ये वाटर है, ये क्या है एल्युमिनियम सल्फेट है, ये क्या है पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आप ये जान गए कि साल्ट वगैरह के बारे में, एसिड वगैरह के बारे में जान गए। अब हम देखिए कुछ हमको इसमें पढ़ना है पदार्थ के बारे में कि साल्ट का टेस्ट करने पे कैसा होता है। तो साल्ट क्या है, सबसे ज़्यादा साल्ट हम जो है कि खाने में यूज करते हैं। कई सारे साल्ट होते थे लेकिन जो हम खाने में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो NaCl, तो उसकी भी प्रॉपर्टी पड़ती है, सफ़ेद कलर का क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है। अब और भी है जैसे कि कोई कुछ एसिड है या फिर एसिड बेस के रूप में कोई और भी कंपोनेंट है तो उसका यूज होता है। जैसे NaHCO3 है तो इसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। क्यों? क्योंकि इसको खाने में मिलाते हैं। अब देखिए एक होता है साफ़ करने वाला, कपड़ा साफ़ करने वाला सोडा, तो उसको बोलते हैं सीधे Na2CO3 होता है। इस तरह से कई सारे पदार्थ हैं तो उनका उपयोग हमारे रियल लाइफ में क्या है, उदाहरण के साथ, या उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखने में कैसा होता है, टेस्ट करने में कैसा होता है, इस तरीके से सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन आज क्लास के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को क्या करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास जो भी दोस्त हैं या फिर भाई बहन हैं जो भी क्लास 10th वगैरह में पढ़ते हैं तो उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।